दोस्तों, गरीबी बहुत लाचार बना देती है। कोई भी हो जो गरीबी से लड़ा है वह बयां कर सकता है और उस गरीबी को आंसुओं को नहीं थाम पाता है। हम कहानी एक बताने जा रहे हैं आपको, जिससे आपकी दिल कांप जाएगी। दोस्तों, ये मुझे भरोसा है, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। कुछ तमिलनाडु की एक सच्ची घटना है। एक माँ होती है और उसकी लड़की एक शिवानी होती है। शिवानी की माँ एक छोटे से कस्बे में रहती है और कस्बे में लोगों के घर पे जा कर के झाड़ू पोछा का काम किया करती है, और किसी के घर पे कुछ पा जाती है तो खुद खा लेती है और अपनी बच्ची को के लिए खाना लेके आ जाती है। दोस्तों, जो शिवानी है उसकी उम्र 12 साल की है और उसकी माँ जो है शीला, वो 35 साल की होती है और उसके घर में कोई नहीं होता है। शिवानी एक दिन घर पे अकेली थी और उसके बाद उसकी माँ कस्बे में चली जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए, और अचानक से 3-4 लड़के आते हैं शिवानी के घर पे और बोलते हैं तुम्हारी माँ कहाँ है और उनसे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोलती है मेरी माँ कस्बे में गई है काम करने के लिए, वो शाम को लौटेगी। जब ये बात वो बच्चे सुनते हैं, लड़के सुनते हैं, तो उन लोगों का नियत खराब हो जाता है शिवानी के प्रति, और शिवानी के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। और छेड़छाड़ करने लगते हैं। शिवानी बहुत विरोध करती है, हाथ जोड़ती है, फिर भी नहीं मानते हैं। फिर वहाँ से एक महात्मा जी लौट रहे थे जो भिक्षा मांग रहे थे, घूम कर के देखें कि यहाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसके बाद उस दरवाजे पे चले जाते हैं और बोलते हैं कि बेटी इस घर पे कौन है? तो बोलती है कोई नहीं है बाबा जी, देखिए 4-5 लड़के आए हैं मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिर वो महात्मा जी कहते हैं भगवान के रूप में आ गए, उस बच्ची का इज्जत बचा तो ज़रूर लेते हैं। फिर उसकी माँ जब शाम को आती है तो सारी दास्तां अपनी माँ से रो रो के बताती है, और पास में एक चौकी होता है और चौकी पे जाती है उसकी माँ, और चौकी इंचार्ज जो होता है वहाँ से गाली दे करके दोनों माँ बेटी को खदेड़ देता है। दोस्तों, दिल कांप जाता है ऐसी घटनाओं से। और जो वर्दी पहन करके इस तरह से नाकामयाब बने रहते हैं, उनको तो थू है ऐसी ज़िंदगी पे, और वर्दी पहन के देश का संकल्प लेते हैं कि मैं देश की सेवा करूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। लेकिन एक लड़की जाती है 12 साल की और उसकी माँ जाती है असहाय कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मुझे न्याय मिल जाएगा। लेकिन चौकी इंचार्ज के द्वारा वहाँ से गाली दे करके उस माँ को और उस बच्ची को खदेड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद दिल कांप जा रहा है, कलेजा कांप जा रहा है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनका दिल किस चीज़ का बना होता है कि जो इस कर्म को कर देते हैं, निर्भीक होकर कर देते हैं और फिर कभी अपनी गलती को मानते भी नहीं हैं। माँ और बेटी दोनों रोते हुए घर पे चली जाती हैं और माँ बोलती है बेटी हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। हम लोगों का सबसे बड़ा पाप है कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए हम लोगों को न्याय कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। गरीबों का दर्द कोई दर्द नहीं होता है, गरीबों का दर्द कोई नहीं समझने वाला होता है। ये दुनिया बहुत बड़ी चढ़ी है। लेकिन किसी उद्योगपति के साथ कोई घटना घटता है, उनके साथ पूरी पोर्स होती है, पूरी दुनिया होती है। लेकिन एक लाचार असहाय व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घटता है तो उनको सिर्फ गाली मिलती है, ताने मिलते हैं। इससे ज़्यादा उस समाज से कुछ और नहीं मिलते हैं। दोस्तों, पूरी रात गुजर जाती है, माँ बेटी रोते रह जाती हैं, लेकिन आंसू नहीं रुकता है। फिर महात्मा जी उस दरवाजे से गुजरे। वो महात्मा जी लड़की को देख लिए थे जब से, तब से उनको एहसास हो गया था कि इन लोगों का दिन बहुत ख़राब चल रहा है। महात्मा जी भी आए, और महात्मा जी जब आए तब वो लड़की बताने लगी माँ यही महात्मा जी हैं जो मुझे बचाए उन दरिंदों से।
उसके बाद महात्मा जी अपने कुटी में लेके चले जाते हैं इन माँ और बेटी को और बोलते हैं आज से तुम्हें किसी के घर पे पोछा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के घर में झाड़ू करने की ज़रूरत नहीं है, हम भिक्षायाटन करेंगे, तुम लोग खाओगी पियोगी, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम जिएंगे तब तक तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये बेटी पढ़ेगी भी। और महात्मा जी उस बच्ची को 10 साल लगातार पढ़ाते हैं और उसके बाद में वो बच्ची ग्रेजुएट फाइनल करती है और ग्रेजुएट फाइनल करने के बाद वही बाबा जी के दिशा निर्देश पे यूपीएससी का फॉर्म भरवाते हैं और यूपीएससी का फॉर्म डाला जाता है और उसके बाद इस बच्ची को वहाँ असफलता लगती है। असफलता लगती है पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में भी असफलता मिलती है, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी को ब्लास्ट कर देती है, क्रैक कर देती है। उसके बाद उस कुटिया पे विधायक की गाड़ी, सांसद की गाड़ी, डीएम की गाड़ी, एसडीएम की गाड़ी, सारी काफिला लग गए। अगल बगल वाले सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर एक कुटिया पे ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पे पूरे पुलिस डिपार्ट फाट पड़ा है, पूरा डीएम एसडीएम लग चुका है, आखिर क्या है वहाँ। उसके बाद दोस्तों जो चौकी इंचार्ज था वहाँ से तबादला हो गया था, लेकिन उसी जिले में उनका तबादला था, घूम घूम के उसी जिले में थे। उसके बाद सारे पुलिस दरोगा को जब देखी तो उसकी निगाहें उस चौकी इंचार्ज को खोज रही थी। चौकी इंचार्ज कहाँ है कि जो हम लोगों को गाली दे करके हमारे उस जब समय खराब था, हमको न्याय चाहिए था, नहीं मिला। जानते हैं दोस्तों, वो जब बच्ची चली गई ट्रेनिंग के लिए, आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए, जब उसको सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया, जब बच्ची वापस लौटी तो गांव में काफिला तो लगा ही था, लेकिन उस बच्ची के अंदर भी जुनून आ गया था कि मुझे उस चौकी इंचार्ज को ला करके सामने, समाज के सामने उससे माफ़ी मंगवाऊंगा, ताकि पुलिस पे जो दाग लग रही है आए दिन, ये दाग कभी पुलिस के वर्दी पे ना लगे और पुलिस को अपना दोस्त माने, भाई माने, बाप माने। इस तरह से व्यवहार होना चाहिए पुलिस का पब्लिक के प्रति। और होता यूं है कारमा दोस्तों, कहते हैं समय का चक्र कभी भी घूम सकता है। उसके बाद वो लड़की सारे पुलिस वालों को ट्रेस करती है और उस जिले के कप्तान जी से संपर्क साधती है और बोलती है इस नाम के और इस चौकी इंचार्ज पे तैनात थे 14-15 साल पहले, मुझे बहुत ज़रूरी है वो हमारे घर पे आएँ। उसके बाद जब ये पता चलता है कि वो लड़की आईपीएस का पोस्ट पा चुकी है, तो जानते हैं दोस्तों, ये आईपीएस के पोस्ट वालों से ये पुलिस की जो है ना हाड़ कांपती है, हाड़, क्योंकि इनका हाई कमान होता है वो। और जब सुन लिए कि जिस लड़की को हम 14-15 साल पहले जिस माँ और लड़की को गाली दे करके चौकी से खदेड़े थे, इंसल्ट करके खदेड़े थे, वही लड़की आज आईपीएस बनी है, आज मुझको बुला रही है। डर के मारे इनकी हड्डी कांप गई थी अंदर से, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करे, एक आईपीएस का कहना था कि तुमको वहाँ जाना है। और आईपीएस जो जिले के थे वो भी वहाँ थे। जब आईपीएस से सारी बात बताई वो लड़की, तो चौकी इंचार्ज, माँ का और जो लड़की थी, दोनों का पैर पकड़ के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और बोली तुम्हारी ये माफ़ी जो मांग रहे हो ना, ये माफ़ करने योग्य गलती नहीं है, क्योंकि तुम लोग ऐसे कितने लोगों को धिक्कारे होगे, गाली दिए होगे, अपमान किए होगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को तुम लोग प्रताड़ित किए होगे। उसके बाद वो आईपीएस वहाँ का जो जिला का होता है उसको सस्पेंड कर देता है तुरंत और पूरे गांव वालों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मंगवाता है। दोनों माँ और बेटी के पैर पे पड़ता है, बोलता है कि कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा किसी व्यक्ति के साथ ऐसा गलती नहीं हो सकता है। और 2 साल के लिए वो सस्पेंड कर देता है आईपीएस और बोलता है जब तुम्हारे अंदर देश सेवा करने की प्रेरणा उमड़ पड़ेगी तब तुम आना, उसी दिन मैं तुमको ये वर्दी देंगे, और नहीं तो तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। तो दोस्तों, अगर आप कोई पोस्ट पा जाते हैं तो आप अपने अंदर अहम बिल्कुल नहीं लाइएगा, आप बल्कि उनके साथ ऐसा पेश आइएगा जो उनकी दुख और दर्द में दवा का काम कर सके। दोस्तों,
ना कि इस तरह से जो चौकी इंचार्ज किया था उस लड़की के साथ में। तो दोस्तों हम यही कहेंगे और इस घटना का सुनाने का उद्देश्य मेरा यही है, जो समाज में आज बिखराव हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, जो कि अपने से दबे कुचलों को कुचलना चाहते हैं और उनको नीचे गिरा के रखना चाहते हैं। तो आप लोग ऐसे अफसर जो भी हैं, जो भी ऐसे चौकी इंचार्ज होंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह से बदतमीजी किसी के साथ ना करें, नहीं तो आने वाला दिन ऐसा हो सकता है जिस तरह से ये लड़की के साथ बर्बरता किया गया था, आखिर 14-15 साल के अंदर अंदर सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।